प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। यह वीडियो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, आपको बताना है। इंडिया, ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका। तो आप सभी जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो कौन सा है, वो है आपका इंडिया, भारत। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं 2023 और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंडिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द सोर्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी इज। अब देखिए जो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, ये भी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। आपको बताना है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या होता है। पब्लिक, जनता, पार्लियामेंट, संसद, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका पब्लिक, जनता। आपको ध्यान रखना है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो पावर है, पावर का सोर्स क्या होती है, पब्लिक होती है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023-24 में पूछा गया प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। पब्लिक ओपिनियन, जनमत। अब देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोगों का शासन है, तो उनका जो जनमत है, उनका मत है, वो लोकतंत्र में प्रभावित होता है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। आपका चैप्टर 4 का नाम ही क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व है। और जो ये चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, इसमें जो पार्टिसिपेट करती है आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो लोकतंत्र है ये क्या है, इसमें जो सरकारें होती है कैसी होती है, वो उत्तरदायी सरकारें होती हैं। तो ये भी सही है। रूल ऑफ द मेजोरिटी, आप सभी को पता है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये नहीं है कि जिस देश में, जिस समुदाय की, जिस धर्म की, जिस जाति की ज्यादा जनसंख्या होगी उसी का शासन होगा। तो जो बहुसंख्यकों का शासन है, ये बात बिल्कुल क्या बच्चों, गलत है। इसका संबंध किससे नहीं है, इसका संबंध डेमोक्रेसी से नहीं है। तो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन अदर सिस्टम्स बिकॉज इट। आपको बताना है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न भी आपका 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रमोट इक्वलिटी अमंग ऑल सिटीजन्स। आप सभी जानते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हम आत्मा कह सकते हैं समानता को। जहां भी लोकतांत्रिक सरकार है वो अपने सभी नागरिकों को समान समझती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो स्टेटमेंट ए है, प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां जो व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति की जो डिग्निटी है, उसकी प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसका सम्मान किया जाता है। तो जो आपके स्टेटमेंट ए और बी क्या है, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं। ये अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताना है जनता का, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। देखिए काफी प्रसिद्ध परिभाषा थी, ये किसकी परिभाषा है, आप सभी जानते हैं। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो जो ये परिभाषा है इसका संबंध किससे है, मोनार्की, राजतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, डेमोक्रेसी। और ये स्टेटमेंट किसका है, आप सभी जानते हैं कि ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन का है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद डेमोक्रेटिक सिस्टम। पूछा गया है लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको वो बताना है
जिसका संबंध आप किससे नहीं है, डेमोक्रेसी से नहीं है, लोकतंत्र से नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। जो देखिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, किसकी विशेषता है, आपके लोकतंत्र की विशेषता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, अभी हमने पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में व्यक्ति की समानता और डिग्निटी को महत्व दिया जाता है। रूल ऑफ द मेजोरिटी, बहुसंख्यकों का शासन, और इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और इक्वलिटी बिफोर लॉ तो अभी हमने पढ़े थे, और ये भी बिल्कुल सही है। रूल ऑफ द मेजोरिटी, बहुसंख्यकों का शासन, इसका संबंध बच्चों किससे नहीं है, इसका संबंध डेमोक्रेसी से नहीं है। ये जिस देश में जिस समुदाय के, चाहे किसी भी जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, यदि एक वर्ग के समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसी समुदाय का वहां पर शासन होगा। लोकतंत्र में चुनाव होगा, चुनाव में जो जीतेगा उसी दल की सरकार बनेगी। तो आपका जो ऑप्शन सी है इसका आंसर सही है, सी इसका आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है कि यहाँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से संबंध किसका है। स्टेटमेंट दी गई, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वैध शासन। देखिए जो लोकतंत्र है उसे हम वैध शासन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है उनका जो निर्माण होता है वो चुनावों के माध्यम से होना चाहिए, और वो चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, पारदर्शी शासन, जो शासन की जो पूरी प्रक्रिया है, जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार की प्रक्रिया को जान सके कि वो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। यदि कोई सोचना चाहिए तो प्रजा लोकतांत्रिक सरकारों में वो प्राप्त कर सकती है। रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन। ऑल ऑफ दिस, तो जो ये तीनों विशेषताएं हैं ये किसकी हैं, लोकतंत्र से संबंधित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों स्टेटमेंट किसके बारे में है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर पूछा है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कौन कौन सी फीचर्स हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना। अब देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है, तो ये बिल्कुल सही है। क्रिएशन ऑफ नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, जो डेमोक्रेसी है वो देशभक्ति की भावना जागृत करती है, व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है। प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, और ये प्रगतिशील सरकार है। तो यहाँ पर जो डी है, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों चीजें बिल्कुल, जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो भारतीय लोकतंत्र है उसके लिए एक चुनौती है, उसके लिए एक समस्या है। तो क्या है, रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन। देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत काफी विविधता, डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पर क्षेत्र, जो भी राज्य है उनके अंदर काफी असमानता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सोशल टेंशंस एंड नॉन वायलेंस, सामाजिक तनाव व अहिंसा। भारत में बहुत ही अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनमें कभी ना कभी अपने हिंसा के बारे में सुना होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। डिफेक्शन, दल बदल, तो बहुत सारे नेताओं के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने अपना जो पहला राजनीतिक दल था उसे छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में छोड़ चले गए। तो इससे भी क्या है, ये सारी जो समस्या है ये लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं। तो जो ऑल ऑफ द अबव है, जो उपयुक्त सभी है, इसका सही आंसर है। स्टडीज डन ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम सो दैट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। इनइक्वालिटीज परसिस्ट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। देयर इज नो इनइक्वालिटी इन डिक्टेटरशिप, तानाशाही में असमानता नहीं होती है। डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो इसका सही आंसर है इनइक्वालिटीज परसिस्ट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जो देश तानाशाही हैं, जिनके अंदर
डिक्टेटरशिप है, वहाँ थोड़ा विकास है, थोड़ा तीव्र गति से हुआ है। लेकिन आप जानेंगे कि जो असमानता है, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ बिल्कुल असमानता नहीं पाई जाती है, लेकिन ये बात सही है कि जिन देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है उसमें थोड़ी असमानताएं बनी हुई हैं। तो इसका जो आंसर बी है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित में से किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। आपको बताना है कि यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं कि वह कौन सा देश है जहां पर लोकतंत्र काफी सफल नहीं हुआ है, जहां लोकतंत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो कभी सफल नहीं हुआ, वहां पर जो शासन है, वहां का जो सैनिक तानाशाही है, कहां पर आपकी पाकिस्तान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी सही आंसर है। डेमोक्रेसी इज ब्लैंक फ्रॉम अदर सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है। आपको खाली जगह में बताना है कि क्या आएगा, पैरेलल, समांतर, बेटर, बेहतर, यूजलेस, बेकार, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है बेटर। देखिए जितने भी सरकार के प्रकार हैं, तानाशाही है, राजतंत्र है, उन सबसे बेहतर क्या है, उन सबसे बेहतर है लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल सिटीजन्स आर ब्लैंक। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या आपने शुरुआत में भी कई बार ये तथ्य आया है और हमने आपको बताया भी है। आपको बता रहा है कि जो एक लोकतांत्रिक देश है उसमें सभी नागरिकों को समझा जाता है इक्वल, एक समान, बराबर, डिफरेंट, अलग अलग, गुड, अच्छे, बैड, बुरे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है कि एक लोकतंत्र में सभी नागरिकों को इक्वल समझा जाता है, बराबर समझा जाता है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन नेपाल बाय। आपको बताना है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी, इन 2001, इन 2004, इन 2008, इन 2015। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इन 2008। आपको ध्यान रखना है कि जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2008 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। इन विच कंट्री वाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है कि जो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है डेमोक्रेसी का, ये सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही आंसर है इंग्लैंड। आप ध्यान रखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है ये सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपका इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पार्ट की जगह पर आपसे पूछ सकता है ऑर्गन, ध्यान रखना है पार्ट कहें या ऑर्गन कहें। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, म्यूनिसिपैलिटी नगरपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका। तो इसका सही आंसर है कि जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, जो नगरपालिका है, ये सरकार का अंग नहीं है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो जो बी है इसका सही आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपको बताना है कि जो निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। डिमेरिट, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी में सभी चीजें अच्छी होंगी, उसमें कुछ बुरा भी होगा, उसकी कुछ बुराइयां भी है। तो डेमोक्रेसी के जो अवगुण है, डिमेरिट है, वो कौन से आपको बताना है। रूल ऑफ रिच पीपल, धनी व्यक्तियों का शासन। ये बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश जितने भी नेता हैं उन सभी का संबंध धनी परिवारों से है। इंडिविजुअलिज्म इन पार्टीज, दलों में व्यक्तिवाद।
अब देखिए जो राजनीतिक दल है उनमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे दल को कंट्रोल करता है, तो ये भी सही है। प्रायोरिटी ऑफ द मेजोरिटी, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, ये बात भी सही है। ऑल ऑफ दिस, तो इसमें सही आंसर क्या है? इनमें से सभी इसका सही आंसर है। ये सभी हमारे लोकतंत्र के लिए डिमेरिट है और हम सभी को इनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। आप सभी ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। When was the Right to Information Act passed? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, 2023 में पूछा गया है। अक्टूबर 2005, जनवरी 2006, मार्च 2005, फरवरी 2005। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों क्या है? ये है कि जो आपका सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था और डेट थी 12 अक्टूबर 2005। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इसे RTI भी बोलती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो ये कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वोटिंग एज इन इंडिया? भारत में मताधिकार की आयु क्या है? आप सभी जानते हैं कि भारत में जो वोट करने का राइट है, जो वोट डालने का अधिकार है, वो कितने वर्ष की आयु पर आपको प्राप्त होता है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इस प्रश्न का सही आंसर है 18 वर्ष। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।